नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक जानी मानी किताब के बारे में, निवेश पर है ये। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प विचार है कि क्या आम निवेशक भी, मतलब हम आप जैसे लोग, अपने रोजमर्रा के ज्ञान से विशेषज्ञों से बेहतर कर सकते हैं। तो आज इसी नजरिए को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे उनके लिए जो शेयर बाजार को जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इस किताब का जो मूल सिद्धांत है वो काफी सहज है, बड़ा प्रैक्टिकल सा। ये कहता है कि भाई अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो, जो चीजें आप इस्तेमाल करते हो, देखते हो, उनमें मौके तलाशो। शेयर के पीछे जो कंपनी है उसको समझो, ना कि बस बाजार के उतार चढ़ाव या अटकलों पर फोकस रखो। लंबी अवधि का सोचना, कंपनी की बुनियाद समझना, बस यही कुंजी है। हाँ, बिल्कुल। ये आप जो जानते हैं उसी में निवेश करने वाला फंडा। लेखक ने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कोई डंकिन डोनट्स की कॉफी पी रहा है, या द गैप में शॉपिंग कर रहा है, सही, या पेचेक्स जैसी सेवा इस्तेमाल कर रहा है। वो कहते हैं कि यहीं से निवेश के मौके मिल सकते थे। बिल्कुल। और जो शानदार रिटर्न वाले शेयर होते हैं ना, जिन्हें वो 10 बैगर्स कहते हैं। हाँ, 10 बैगर्स, मतलब जो 10 गुना बढ़ जाएं। हाँ, वो अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे डेल कंप्यूटर या होम डिपो। हमें बस पहचानने की जरूरत है। और ये पहचानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है बाजार की अफवाहों को, मतलब जो छोटी अवधि की भविष्यवाणियां हैं, उनको नजरअंदाज करना। अच्छा। हाँ, लेखक अपना 1987 वाला अनुभव बताते हैं। बाजार क्रैश हुआ था तब। हाँ, वो बड़ा क्रैश था। हाँ, वो तब आइलैंड में थे। और कहते हैं कि कैसे घबराहट में शेयर नहीं बेचे। और ये एक बड़ा सबक था। देखिए, गिरावट या मंदी की बातें सुनना ज्यादा लॉजिकल लगता है हमेशा। हाँ, ये तो है, डर लगता है। बिल्कुल। पर अगर आप इतिहास देखें तो शेयरों ने लंबी अवधि में बॉन्ड से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप कामयाब कंपनियों की तरक्की में हिस्सेदार बन रहे हैं, उनकी विकास का हिस्सा बन रहे हैं। और हाँ, शेयरों की भी अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे टर्न अराउंड वाली कंपनियां, क्राइसलर का उदाहरण है, उनके लिए अलग सोच चाहिए। अच्छा, ये तो हुई जानी मानी कंपनियों की बात। लेकिन एक और दिलचस्प बात थी किताब में कि मौके कभी कभी उबाऊ लगने वाली कंपनियों में भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही। जैसे वो सेफ्टी क्लीन का उदाहरण देते हैं। हाँ, जो गाड़ियों के पुर्जे साफ करने की मशीनें बनाती है। एग्जैक्टली। कौन सोचता है इसके बारे में? मतलब शायद वॉल स्ट्रीट के बड़े एनालिस्ट भी ज्यादा ध्यान न दें, पर यहाँ भी मौके हो सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक और खतरा है जिससे बचने को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन? ये क्या है? हाँ, मतलब जब कंपनियां अपने कामयाब धंधे का पैसा ऐसे नए कामों में लगा देती हैं जिन्हें वो समझती नहीं। अच्छा, जैसे जिलेट का उदाहरण है। रेजर में तो वो माहिर थे, पर फिर कई अलग अलग चीजों में हाथ आजमाया। तो ये दिखाता है कि फोकस सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, कंपनियों के लिए भी जरूरी है। तो मतलब किसी कंपनी को परखने के लिए सिर्फ नाम या कहानी काफी नहीं है, उसकी बुनियाद देखना ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बुनियादी बातों की जांच बहुत बहुत अहम है। जैसे कंपनी के पास कैश कितना है, हाथ में नकदी, फिर उस पर कर्ज कैसा है, क्या वो बैंक का कर्जा है या बाजार से उठाया हुआ फंडेड कर्जा, दोनों में फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? बैंक का कर्जा अक्सर कम अवधि का होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है। फंडेड कर्जा लंबी अवधि का होता है, उसके अपने मायने हैं। और एक और दिलचस्प चीज, क्या कंपनी के अंदर के लोग, मतलब डायरेक्टर, बड़े अधिकारी, वो खुद अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं? हाँ, ये तो सुना है। इसे अच्छा संकेत मानते हैं। हाँ, अक्सर ये एक मजबूत पॉजिटिव संकेत होता है। तो इसका मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, मतलब जो विस्पर स्टॉक्स होते हैं, या फिर सिर्फ बुक वैल्यू देखकर पैसा लगाना खतरनाक है? हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए, बुक वैल्यू कई बार धोखा दे सकती है। पेन सेंट्रल का उदाहरण है। दिवालियां हुई तो पता चला बुक वैल्यू तो बस कागज पर थी। और वो गरम टेप, सुनी सुनाई बातें, उन पर पैसा लगाना तो मतलब ज्यादातर नुकसान ही कराता है। अपनी रिसर्च का कोई मुकाबला नहीं। तो कुल मिलाकर इस किताब का जो सार है वो यही लगता है कि भाई, सफल निवेश उतना डरावना या मुश्किल नहीं है। बस अपनी आंखें खुली रखनी है, थोड़ी रिसर्च करनी है, धैर्य रखना है, और हाँ, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, डर और लालच। बिल्कुल। लेखक ने वो 12 सबसे बेवकूफी भरी बातें भी बताई हैं जो लोग स्टॉक की कीमतों के बारे में कहते हैं। हाँ, वो मजेदार हैं। जैसे, अरे इतना गिर गया है, अब और कितना गिरेगा। हाँ। या जब वापस ऊपर जाएगा ना, तब बेचूंगा। ये आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। सही कहा।
और आखिर में एक सोचने वाली बात है जो शायद सबसे जरूरी है। किसी निवेशक की किस्मत न तो बाजार तय करता है न कंपनियां। तो कौन तय करता है? निवेशक खुद। अपनी समझ बनाना, अपना एज ढूंढना, वो खास जानकारी या नजरिया जो आपको दूसरों से अलग करता है और उस पर भरोसा करना, शायद यही सबसे बड़ा निवेश है।